हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रिंकी और आप देख रहे हैं रिंक्स चॉइस चैनल। एक ऐसा चैनल जिस पर मैं हर रोज़ लेकर आती हूँ आपके लिए पूरे भारत में निकलने वाली नई नई सरकारी नौकरियों की जानकारी और अन्य भर्तियों की जानकारी। तो इसी तरह से आज मैं हाजिर हूँ आपके लिए एक नई भर्ती की जानकारी लेकर, जो कि टीचर्स की भर्ती है। कई सारी भर्तियाँ निकाली गई हैं। इसमें 615 पोस्ट आपको टीजीटी के लिए नज़र आ रही होगी स्क्रीन पे, लेकिन इससे भी ज़्यादा इसमें भर्तियाँ हैं। कितनी भर्तियाँ इसमें निकाली गई हैं टोटल, और कहाँ कहाँ पर निकाली गई है वैकेंसी, और किस तरह की टीचर्स की ये भर्ती है, कैसे मिलेगी आपको ये नौकरी, कैसे अप्लाई करना है, हर एक डिटेल मैं आपको बारीकी से इस वीडियो में बताऊँगी कि आपको कैसे ये नौकरी मिल सकती है। सब कुछ आपको इसी वीडियो में पता चलेगा। लेकिन इससे पहले मैं कहना चाहूँगी कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल रिंक्स चॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसी वक्त इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मिलती रहे आपको पूरे भारत में निकलने वाली हर एक सरकारी नौकरी की जानकारी और अन्य किसी भी भर्ती की जानकारी हर रोज़ हमारे द्वारा। तो अब बात करते हैं इस भर्ती के बारे में जो निकाली गई है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा, और ये है सेक्टर 2 पंचकुला में ये भर्ती निकाली गई है, जिसके लिए अप्लाई करने की जो डेट है वो है 22 फरवरी 2019। तो 22 फरवरी 2019 से शुरू हो चुका है अप्लाई करने का ये प्रोसेस, और जिसके लिए आपके लिए लास्ट डेट है 25 मार्च 2019। 25 मार्च 2019 तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन है अप्लाई करने का मोड। पूरी डिटेल आपको आगे पता चलेगी कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है और कैसे अप्लाई करना है। ये है वो वेबसाइट लिंक hssc.gov.in जिसके द्वारा आपको अप्लाई करना है। ये भी मैं आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आगे मैं पूरी डिटेल बता देती हूँ आपको कि कितनी भर्तियाँ निकली हैं और किस तरह से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो बात करते हैं 615 भर्तियाँ इसमें टीजीटी संस्कृत की जाएंगी, यानी कि संस्कृत के टीचर के लिए इसमें भर्ती हैं। जनरल कैटेगरी में इसमें 286 भर्तियाँ की जाएंगी, और एससी कैटेगरी में कितनी भर्तियां की जाएंगी ये भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, पहले हम देख लेते हैं इसमें कि जनरल कैटेगरी में की जाएंगी 286 भर्तियां, एससी कैटेगरी में 124 भर्तियां, बीसीए में 101 भर्ती, बीसीबी में 68 भर्तियां, जनरल कैटेगरी में 22 भर्तियां, ईएसएम बीसीए में 2 भर्तियां, ईएसएम बीसीबी में 2 भर्तियां, ईएसपी जनरल में 3 भर्तियां, ईएसपी एससी में 2 भर्तियां, ईएसपी बीसीबी में 1 भर्ती। टोटल इसमें निकाली गई हैं 615 भर्तियाँ। ये देखिए, जिसमें से पीएचसी विजुअली हैंडीकैप के लिए 10 भर्ती हैं, एचएच के लिए 10 भर्ती, ओएच के लिए 2 भर्तियाँ हैं। तो ये इसमें डिसेबिलिटी के लिए भी इसमें 2 भर्तियाँ हैं। तो कितनी इसमें भर्तियाँ मैंने बता दिया आपको। कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है ये मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपने बीए किया है, 50% मार्क्स हैं आपके बीए में, और संस्कृत एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट आपने पढ़ा है बीए में, 1 ईयर का डिप्लोमा है आपके पास, जिसे एलिमेंट्री एजुकेशन बोलते हैं, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा और कौन अप्लाई कर सकता है? अगर आपने बीए किया है, 50% मार्क्स हैं आपके बीए में, और साथ ही आपने संस्कृत भी पढ़ा है बीए में इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में, और 1 ईयर बैचलर डिग्री है आपके पास बीएड की, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और कौन अप्लाई कर सकता है और आगे बताती हूँ। अगर आपने किया है बीए, 45% मार्क्स हैं आपके बीए में, और 50% मार्क्स हैं आपके संस्कृत में, संस्कृत आपने इलेक्टिव सब्जेक्ट की तरह पढ़ा है, 1 ईयर बैचलर इन एजुकेशन बीएड किया है आपने 1 साल का, इन अकॉर्डेंस विद द एनसीटीई रिकॉग्निशन नॉर्म्स एंड प्रोसीजर रेगुलेशन इश्यूड फ्रॉम टाइम टू टाइम इन दिस रिगार्ड, ये आप पढ़ सकते हैं। तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने बीएड किया है, संस्कृत के साथ बीए किया है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और कौन अप्लाई कर सकता है? अगर आपने किया है सीनियर सेकेंडरी, आपने किया है 50% मार्क्स हैं आपके, साथ ही आपने 12वीं पास के बाद 4 साल की बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन किया है, BLED जिसे बोलते हैं, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और कौन अप्लाई कर सकता है? अगर आपने 12वीं पास की है 50% मार्क्स के साथ, और साथ ही किया है BA-ED 4 साल वाला, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और कौन अप्लाई कर सकता है? बीए अगर आपने किया है 50% मार्क्स के साथ, संस्कृत भी आपने पढ़ा है बीए में, और 1 साल का बीएड किया है स्पेशल एजुकेशन में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और कौन अप्लाई कर सकता है? आपने शास्त्री पढ़ी है विद एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ शास्त्री पढ़ी है, और आपने यूनिवर्सिटी एंड शिक्षा शास्त्री पढ़ी है, लैंग्वेज टीचर्स कोर्स किया है आपने, LTC एक कोर्स होता है लैंग्वेज टीचर्स कोर्स, अगर आपने वो किया है, या फिर आपने ओरिएंटल ट्रेनिंग की है, OT जिसे बोलते हैं संस्कृत में, जो कि हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा करवाई जाती है और रिकॉग्नाइज होती है हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और कुछ शर्तें हैं, देखिए मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपने बीएड किया है
संस्कृत एज अ टीचिंग सब्जेक्ट, संस्कृत में बीएड किया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ हैविंग, अगर आपके पास सर्टिफिकेट है टीईटी टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट का, एसटीईटी स्कूल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट का, एसटीईटी का, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैट्रिक की है यानी कि 10वीं पास, हिंदी संस्कृत भी पढ़ा है, 12वीं पास की है, बीए किया है, एमए किया है, हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, आपके पास हिंदी भी है आपने, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 42 साल की उम्र तक के लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी आपको कितनी दी जाएगी, देखिए बेहतरीन इसमें सैलरी दी जा रही है, 44,900 रुपये से लेकर 1,42,400 रुपये तक की आपको मंथली सैलरी दी जाएगी। तो देख लीजिए आप 1.5 लाख के लगभग है ये सैलरी, 1.5 लाख से कुछ ही कम है, 1,42,400 रुपये महीने तक की। 163 भर्तियाँ इसमें टीजीटी संस्कृत के लिए मेवात कैडर में निकाली गई हैं, जिसमें से किस किस कैटेगरी में कितनी भर्ती है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। टोटल 163 भर्तियाँ हैं। इसमें अगर आपने बीए किया है 50% मार्क्स के साथ संस्कृत में, इलेक्टिव सब्जेक्ट, 1 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने 1 ईयर का एलिमेंट्री एजुकेशन किया है, 2 ईयर्स का एलिमेंट्री एजुकेशन किया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बीए किया है 50% मार्क्स है आपके बीए में, और संस्कृत भी आपने पढ़ा है इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में। और दूसरा है कौन अप्लाई कर सकता है, अगर आपने बीए किया है 50% मार्क्स आए हैं आपके, संस्कृत भी आपने पढ़ा था बीए में इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में, और 1 साल का आपने बीएड किया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा कौन अप्लाई कर सकता है, अगर आपने बीए किया है विद एटलीस्ट 45% मार्क्स के साथ बीए किया है, संस्कृत भी आपने पढ़ा है इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में, 1 साल की बैचलर डिग्री की है, बीएड है आपके पास, बीएड किया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सीनियर सेकेंडरी आपने पास किया है 50% मार्क्स के साथ, साथ ही आपने बीएलएड किया है 4 साल वाला, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने सीनियर सेकेंडरी किया हो 50% मार्क्स के साथ और 4 साल वाला बीए ऐड किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। बीए विद 50% मार्क्स के साथ आपने बीए किया है, संस्कृत भी पढ़ा है इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में, 1 ईयर का बीएड स्पेशल एजुकेशन किया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओटी वाले, एलटीसी वाले इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको सबका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया है। फीस भी आपको भरनी है अप्लाई करते हुए। कैटेगरी, पहली और दूसरी कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो आपको 150 रुपये फ़ीस भरनी है, मेल हो या फीमेल। हरियाणा की महिला हैं तो 75 रुपये फ़ीस भरनी है। हरियाणा स्टेट के एससी और बीसी कैटेगरी के हैं तो पुरुषों को 35 रुपये फ़ीस भरनी है और महिलाओं को 18 रुपये फ़ीस भरनी है अगर हरियाणा स्टेट के एससी और बीसी कैटेगरी के हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी के मेल या फीमेल हैं तो 150 रुपये फ़ीस भरनी है फर्स्ट सेकंड कैटेगरी वालों को। मेल फीमेल हैं, महिलाएं हैं हरियाणा की तो 75 रुपये। एक्स सर्विसमैन है हरियाणा के तो उनको कोई भी चार्ज नहीं देना है। टीजीटी संस्कृत पोस्ट ऑफ हरियाणा के लिए देखिए कैटेगरी है 1, कैटेगरी नंबर आप यहाँ से देख लीजिए 45 नंबर है। टीजीटी संस्कृत मेवात कैडर के लिए कैटेगरी नंबर, एडवर्टीजमेंट नंबर यहाँ दिया गया है। ये फॉर्म में आपको भरना होगा कि आपका कौन सा कैटेगरी नंबर है। और ये वेबसाइट लिंक मैंने आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया। अभी मैं आपको दिखाऊंगी भी आगे कि इस वेबसाइट लिंक के द्वारा आपको कैसे अप्लाई करना है। कुछ पूछना चाहते हैं तो हेल्पलाइन नंबर इनके द्वारा दिया गया है 01725143 01725143 तो इस फ़ोन नंबर पर आप कॉल करके कुछ भी पूछना चाहें 9 से 5 वर्किंग डेज में आप पूछ सकते हैं। कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए, इसमें रिटर्न एग्जाम होगा आपका, सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया एंड एक्सपीरियंस भी होगा 10 मार्क्स का। आप यहाँ से देख सकते हैं पूरी डिटेल कि आपका एग्ज़ाम किस तरीके का होगा, पूरी डिटेल बताई गई है। सरकारी नौकरी है ये, बेहतरीन भर्ती है। इस तरह की भर्तियाँ बहुत ही कम निकलती है, वो भी टीचर्स के लिए। एज में रिलैक्सेशन भी दिया जा रहा है, उम्र में छूट भी दी जा रही है। किसको छूट दी जा रही है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। एससी बीसी कैटेगरी वाले, एक्स सर्विसमैन, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। रिजर्वेशन भी है पोस्ट में, किसको रिजर्वेशन दिया जा रहा है। वैसे तो आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं पूरे देश भर में, लेकिन हरियाणा के अगर रहने वाले हैं तो आपको रिजर्वेशन भी दिया जाएगा। तो देखिए पूरी डिटेल आप पढ़ लीजिए। अप्लाई करने से पहले पूरी डिटेल अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। ऑफलाइन नहीं भरना है, ऑनलाइन ही अप्लाई करना है इस वेबसाइट लिंक के द्वारा। प्रिंटेड कॉपीज़ आपको लगानी है एप्लीकेशन फॉर्म में अप्लाई करते हुए। टेस्टेड सर्टिफिकेट्स भी आपको लगाने हैं, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। पोस्ट पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, इनमें से कुछ चीज़ें लगेंगी, आइडेंटिटी कार्ड वगैरह। तो अप्लाई करने से पहले ये डिटेल ज़रूर पढ़ें। अब आप सोच रहे होंगे ये डिटेल मैं आपको दिखा रही हूँ तो ये डिटेल आप कैसे देख सकते हैं। डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगाने हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं। सारी चीज़ें बताई गई है, कौन कौन से सर्टिफिकेट्स और डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं ऑनलाइन अप्लाई करते हुए। अगर देखिए मैं एक एक डिटेल आपको बारीकी से बताने लगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, घंटों की हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि इतनी लंबी वीडियो हम नहीं बना सकते हैं।
तो इसलिए मैं छोटी वीडियो में आपको मेन चीज़ें बताने की कोशिश कर रही हूँ। कौन कौन रिजेक्ट हो जाएगा इसके लिए, कौन रिजेक्शन किस किस का हो सकता है, कौन अप्लाई नहीं कर सकता, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। पूरी डिटेल पढ़े बिना अप्लाई ना करें। मैं फिर से आपको कहूँगी कि पूरे डिटेल बिना बिल्कुल भी ना पढ़े, ये मेरी एडवाइस है, बिल्कुल भी ना अप्लाई करें पूरी डिटेल पढ़े बिना। ये है वो पोर्टल, ये वेबसाइट लिंक मैंने आपको वीडियो के नीचे दे दिया है। ये है वो पोर्टल, पूरी डिटेल आपको यहाँ से मिल जाएगी, एडवर्टीज़मेंट नंबर वगैरह सब कुछ दिया गया है और यहाँ से ही आपको अप्लाई करना है। इंटरव्यू की भी पूरी डिटेल यहाँ पर दी गई है, सब कुछ आप देख सकते हैं। ये देखिए फॉर्म है जो आपको भरना है और इस फॉर्म को भरकर आपको अप्लाई करना है। सारी डिटेल इसमें दी गई है। अप्लाई करने का प्रोसेस आप चाहे तो घर बैठे भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आप एक्सपर्ट है फॉर्म भरने में। लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आप किसी ऐसे कैफ़े में चले जाइए जहां बहुत कम पैसे लेकर आपके लिए इन नौकरियों के लिए अप्लाई कर दिया जाएगा, इन भर्तियों के लिए अप्लाई कर दिया जाएगा। तो ऐसे कैफ़े में चले जाइए, मेरी वीडियो दिखा दीजिए वहाँ जाकर। वेबसाइट लिंक मैं जो आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ उसके द्वारा आपको अप्लाई करना है, तो वो वेबसाइट लिंक आप दिखा सकते हैं, मेरी वीडियो दिखा सकते हैं। अगर आपको लगता है ये नौकरी आपके लिए नहीं है तो परिवार में किसी को भी आप रेफ़र कर सकते हैं जो इसके लिए एलिजिबल है। टीचर्स के लिए फैमिली में कोई तो होगा जो इसके लिए एलिजिबल होगा। बाकी अगर आपको लगता है मेरे काम की नहीं है वीडियो, या आपको लगता है आपको नहीं इसके लिए अप्लाई करना है, बिल्कुल भी आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है या कोई आप इसमें रुचि नहीं रखते, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दें। एक बार अपने ग्रुप में इसको शेयर करने से क्या होगा, उन लोगों की हेल्प हो जाएगी जो बेचारे इसके इंतज़ार में बैठे हुए हैं, जो नौकरियों की तलाश में हैं, वो इसके लिए एलिजिबल भी हैं, जिन्होंने बीएड बीएलएड सब कुछ किया हुआ है, लेकिन सिर्फ एक इंतज़ार है उनको कि नौकरी की उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाए कहीं से। तो ये वीडियो है इन्फॉर्मेशन, जहाँ से पूरी जानकारी उनको मिल जाएगी। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी उन लोगों की जो इस नौकरी के लिए एलिजिबल हैं और लेकिन उनको इन्फॉर्मेशन नहीं है। देखिए बहुत सारे लोग एलिजिबल होते हैं नौकरी के लिए, उनको नौकरी मिल भी सकती है लेकिन उनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं होती, वो घर बैठे होते हैं, उनको नहीं पता होता। तो आप नौकरी की इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंचा सकते हैं वीडियो को शेयर करके। तो देखिए दूसरों की हेल्प कीजिए तो आपकी भी कोई हेल्प ज़रूर करेगा किसी दिन। आप दूसरों की हेल्प कर सकते हैं। वीडियो को सिर्फ आपको एक शेयर करना है, अपने ग्रुप में इसको शेयर कर दीजिए ताकि जितने भी ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक इसकी जानकारी पहुंच जाए, उनको ये नौकरी मिल जाए, वो आपको थैंक यू बोल सके कि आपकी एक इन्फॉर्मेशन शेयर करने से उनको नौकरी मिल गई। और अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो मैं कहूँगी अप्लाई ज़रूर करें। क्या पता ये नौकरी आप ही का इंतज़ार कर रही हो और क्या पता ये नौकरी आप ही की किस्मत में हो, आप ही को मिलने वाली हो। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो एक बार लाइक भी कर दीजिए। कुछ पूछना चाहते हैं इसी भर्ती के बारे में या अन्य किसी भी भर्ती के बारे में, या कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं मेरे द्वारा, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगी। इसी तरह की जानकारी, इन्फॉर्मेशन और नौकरियों की पूरी जानकारी मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी रिंग्स चॉइस चैनल पर। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।